नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल एस गामड़ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच में। साथियों, आपके लगातार प्यार, स्नेह और दुलार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगातार इनकरेज करने के लिए आपका तहे दिल से आभार साथियों। आपने लगातार मेरे व्यूज़ में इजाफा किया है साथियों, और आपके सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो होते जा रहा है साथियों। आज मैं एक नए टॉपिक में और एक ऐसे विद्वान और शख्सियत जिन्होंने भारतीय समाज को पूर्णतः बदलने में सकारात्मक भूमिका निभाई है साथियों। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है साथियों। हम बात कर रहे हैं साथियों राजा राम मोहन राय साहब का, जिनका जन्म 18वीं शताब्दी में 1772 में बंगाल के राधा नगर एक कस्बा था, वहाँ एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था साथियों, किंतु पुरातन परिवार में हुआ था साथियों। और उस समय भारतीय समाज अनेक समस्याओं, सामाजिक बुराइयों में झगड़ा हुआ था साथियों। राजा राम मोहन राय को शुरू से ही शिक्षा का अच्छा साथ मिला साथियों। परिवार ने उन्हें लगातार शिक्षा लेने हेतु प्रेरित किया साथियों। 15 वर्ष की आयु में आपने हिंदी, फारसी, हिब्रू और अनेक अंग्रेजी साहित्य का विशुद्ध अध्ययन कर लिया साथियों। संस्कृत में भी, फ्रेंच और अन्य भाषाओं के, विदेशी भाषाओं का भी आपने लगातार अध्ययन किया साथियों। आप प्रगतिशील सोच के जनक रहे साथियों। आपने बंगाल में एक प्रगतिशील समाज का नींव रखी साथियों। शुरू से आप घूमने फिरने और यात्रा करने के शौकीन रहे साथियों। आपने अल्प आयु में ही भारत और तिब्बत, भूटान के कई देशों का भ्रमण कर लिया साथियों। राजा राम मोहन राय की प्रगति सोच ने सती प्रथा जैसी अमानवीय बुराई को समाज से खत्म करवाया साथियों। राजा राम मोहन राय की प्रगतिशील सोच के आड़े में सर्वप्रथम परिवार ही आया साथियों। उन्हें अपने परिवार में, समाज में, गांव में कई विरोधों का सामना करना पड़ा, किंतु राजा राम मोहन राय जो लगातार महान लेखक थे, अच्छे विचारक थे, उन्होंने अपने विचारों से समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सती प्रथा उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया साथियों। लगातार 18 वर्षों तक उनकी इस सामाजिक बुराई को विरुद्ध अभियान चला साथियों। अंततः अंग्रेज, तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के जो अंग्रेज थे, उन्होंने भी राजा राम मोहन राय की हाँ में हाँ मिलाकर सती प्रथा जैसी अमानवीय बुराई का समूल नाश करने के लिए सती प्रथा निषेध अधिनियम लागू किया साथियों। राजा राम मोहन राय ने अपने प्रगतिशील विचारों और समाज में फैली बुराइयां जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह को बढ़ावा देने, अन्य जो भी सामाजिक बुराई, उनके लिए भी एक जन आंदोलन खड़ा कर लिया साथियों। राजा राम मोहन राय जो निष्पक्ष पत्रकारिता के आधार स्तंभ थे, उन्होंने संवाद कौमुदिनी एक बंगाली साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिका निकाली साथियों। साथ में मिराज तुल नामक एक अंग्रेजी अखबार भी निकाला साथियों। वे प्रगतिशील और महान चिंतक, राष्ट्रवादी नेता थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। इसके अलावा वे अंग्रेज सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे भी रहे साथियों। उन्हें अंग्रेज सरकार ने उनकी विद्वता के कारण उन्हें दीवान पद पे भी प्रमोट किया, किंतु अपने निष्पक्ष स्वतंत्र सोच के कारण वे ज्यादा समय अंग्रेज शासन काल में नहीं रहे। किंतु राजा राम मोहन राय एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बंगाल में और समूचे हिंदुस्तान में सती प्रथा के विरुद्ध जिस तरह का आंदोलन खड़ा किया और सती प्रथा का जिस तरह से उन्मूलन किया साथियों, एक बहुत बड़ी विजय है। तत्कालीन भारतीय समाज में फैली इस गंदगी को नष्ट करने में राजा राम मोहन राय ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं कर साथियों। और उनके महान शिष्यों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर
जैसी शख्सियतें शामिल रही साथियों। देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी से भी उन्हें भरपूर समर्थन मिला साथियों। और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी राजा राम मोहन राय का एक सशक्त और सम्मानीय योगदान था साथियों। राजा राम मोहन राय महान शिक्षाविद, विद्वान और मनीषी थे। उन्होंने अपनी विद्वता के जरिए भारतीय समाज में फैली कई कुरीतियों का समूल नाश करवाया साथियों। वे आदर्श राष्ट्रवाद के प्रेरणा थे। उस समय द्वितीय अकबर ने उन्हें अपनी पेंशन, अंग्रेज सरकार द्वारा पेंशन रोके जाने पर उन्हें इंग्लैंड भेजा। और आप मानेंगे साथियों, उस समय इंग्लैंड के जो शासक थे उन्होंने भी राजा राम मोहन राय को ससम्मान भोज पे आमंत्रित किया साथियों। उन्हें फ्रांस की विजिट की तथा फ्रांस में भी एक राजदूत की रूप में उन्हें आदर और सत्कार दिया साथियों। इस तरह से राजा राम मोहन राय की कद के बारे में आप आसानी से जान सकते साथियों। राजा राम मोहन राय अपने युग से कहीं आगे की सोच रखने वाले दूरदर्शी नेता थे। उन्हें इंग्लैंड में कई शहरों में घूमते हुए कई प्रतिनिधिमंडल और इंग्लैंड की जो संसद है वहां भी भारतीय समाज के संबंध में जो कुरीतियां थी उनका धार लेखों द्वारा, अपने विचारों द्वारा रखा। और उसका यह असर हुआ साथियों। तत्कालीन अंग्रेजी ब्रितानी हुकूमत ने भी भारतीय समाज में राजा राम मोहन द्वारा चलाए गए आंदोलन में भरपूर सहयोग दिया। उनके तर्कों से सहमत होते हुए अकबर द्वितीय के जो पेंशन रोकी गई थी और सुविधाओं में जो कटौती की थी उन सुविधाओं को पुनः बहाल किया गया साथियों। और राजा राम मोहन राय उस युग में जब समुद्र पार जाने के लिए अपने हिंदू धर्म भ्रष्ट होने का एक संकुचित विचार वालों की सोच थी, उस सोच को तोड़ते हुए उन्होंने 7 समुद्र पार की यात्रा की साथियों। राजा राम मोहन राय वह पहला व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय समाज में सच का आईना दिखाया साथियों। सही तर्कों और सत्यता को जाने बिना उन्होंने किसी कुरीति को स्वीकार नहीं किया साथियों। वे सच्चे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक और भारतीय समाज के चिंतक बने रहे साथियों। वे महान लेखक थे। उन्होंने भारतीय समाज में धर्मांतरण होने की ईसाई मिशनरियों के विरोध किया साथियों। इस तरह से और लगातार उनके भाषण और लेखों से समाज में जागृति फैली साथियों। मैं आपको इस चैनल को लगातार सहयोग के लिए, ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप लगातार इस तरह से मुझे प्यार से देते रहे। धन्यवाद।